इतने छोटे से बच्चे को अगर मिसिंग कंप्लेन होती है, उसके बाद पता चलता है कि उसकी बॉडी एक गटर में मिल रही है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और मानकुर शिवाजी नगर का ऐसा रिकॉर्ड होते जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट बाहर आ रहे हैं जो लोगों को डरा दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारी यहाँ पे कवर किया है, आपको पता है कि किस तरीके से मानकुर शिवाजी नगर के हालात हो रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोवंडी के शिवाजी नगर के रोड नंबर 1 और प्लॉट नंबर 5 पर। आपको बता दूं, कल यहां पर एक ऐसी घटना आई जिसे सुनकर पूरे इस शिवाजी नगर में एक सनसनी सी फैल गई है। बताया ये जा रहा है कि कल शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास एक 1.5 साल की मासूम बच्ची जो कि अपने घर के पास खेल रही थी और खेलते खेलते वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद में वो लापता हो गई। परिवार परेशान हुआ। परिवार पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया गया, जिसके बाद में पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। और आज ये खबर आती है कि वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। उस बच्ची की बॉडी इसी जगह पे मिली है। अगर आप देखेंगे, ये पूरी तरीके से एक अंधेरा सा है यहाँ पर, और इसी क्षेत्र में आगे साइड अगर आप जाएंगे तो वहीं पे ये बॉडी मिली थी बच्ची की। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद से एक सवाल खड़ा होता है, और जिसे देखते हुए शिवाजी नगर में पूरी तरीके से एक सनसनी फैली हुई है, डर का माहौल छाया हुआ है। हमारे साथ में एडवोकेट आबिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय के रहवासी हैं। आबिद भाई, क्या कहेंगे? लगातार इस तरीके की घटना सुनाई में आती है। भाई, ये जो घटना है बहुत डरावनी है, क्योंकि इसलिए भाई इतने छोटे से बच्चे को अगर मिसिंग कंप्लेन होती है, उसके बाद पता चलता है कि उसकी बॉडी एक गटर में मिल रही है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और मानकुर शिवाजी नगर का ऐसा रिकॉर्ड होते जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट बाहर आ रहे हैं जो लोगों को डरा दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारी यहाँ पे कवर किया है, आपको पता है कि किस तरीके से मानकुर शिवाजी नगर के हालात हो रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि हमारी सेफ्टी का मतलब मानकुर शिवाजी नगर गोवंडी वालों की जो जान की कोई अहमियत ही नहीं है आज के दौर पे। यहाँ के लोगों को एकदम ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे जानवर से बुरा हमको यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि अभी एक इतनी छोटी सी बच्ची की सेफ्टी की बात करें हम, तो एक छोटी सी बच्ची अपनी गली से बाहर जाती है, उतना फुटेज आता है उसके एंट्रेंस के पास। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कल तक का मिसिंग कंप्लेन थी, आज रिपोर्ट आ रही है कि वो लड़की की बॉडी फाउंड हुई है, वो भी एक गटर के अंदर। तो ये डराने वाली बात है कि बच्चे, एक छोटे से बच्चे को कोई कैसे मार सकता है? बच्चे से किसी का मतलब, चलो किसी की दुश्मनी होगी तो एक मेजर की हो सकती है, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ तो किसी की कुछ नहीं हो सकती है, वो तो बोल भी नहीं पाती होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है, और ये बहुत शर्मनाक की बात है कि भाई हमारे मानकुर शिवाजी नगर से इतने डरावने इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। नशे पे हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, और हमारे उधर हर एक ऐसी एक्टिविटीज़ दिखने में आ रही है जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब दिखा रही है। जैसे कि मानकुर शिवाजी नगर जो है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी के लोग 80% यहाँ पे है। तो इस तरीके के हमारे साथ ही ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के सूत्र बताते हैं कि वो डूबने से बच्ची की मौत हुई है। तो क्या लगता है, बच्ची की वाकई में डूबने से मौत हुई रहेगी? क्योंकि एक सवाल खड़ा होता है, 1.5 साल की बच्ची है। इस टाइम पे मैं भी देखा हूँ यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता है 7 बजे के आसपास। अगर वो बच्ची यहाँ पर जाती है तो कोई ना कोई इससे पकड़ेगा, उसके घर वाले के पास सौंपेगा। मगर ऐसी घटना हो जाना, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? भाई, ये जो इलाका है ना, एकदम कॉम्पैक्ट इलाका है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर गाड़ी भी जाती है ना तो लोग वॉकिंग करते हैं रोड के अंदर। ऐसी चहल पहल इलाके में कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने जो बोला है, जो कॉज ऑफ रिपोर्ट आया है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर इसका रीज़न जो बोल रहे हैं कि डूबने से हुई, चलो ठीक है, उसको मान लिए, मगर वो लड़की गटर तक पहुँची कैसे, वो बच्ची? बात ये होती है क्योंकि ये पूरा इलाका भरा हुआ है। अगर आप कभी अगर ऑर्डिनरी डे पे यहाँ पे देखेंगे तो इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ से लोग मार्केट के लिए आने जाना रहता है। यहाँ पे आपको 11-12 बजे तक का लोग दिखेंगे। तो ऐसी घटना होती है तो ये बहुत सवाल की बात है, सोचने की बात है। बच्ची लापता हुई कल, और आज बॉडी मिलती है उसकी तकरीबन 12 और 14 घंटे के बाद में बॉडी मिलती है। 10 से 12 घंटे का जो डिफरेंसेस है, तो इसके अंदर प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम ये डिमांड करेंगे ऑफिसर से, जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होंगे। हमने एलओ से भी बात किया है, उन्होंने बोला कॉज ऑफ रिपोर्ट तो आ गई हमारे पास, आगे फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है हम अच्छे अपने लेवल पे करें। अभी तक तो उन्होंने ये बोला कि बच्ची की जो डेथ हुई है वो डूबने के कारण से हुई है। अभी कॉज ऑफ डेथ में यही आगे आ रहा है। अभी देखो, इतने कम टाइम में जो उनके पास उन्होंने वो शेयर किया। अभी इसको इन्वेस्टिगेट होने दो मैटर को, और आगे क्या निकल के आता है वो देखते हैं हम। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा शॉप वगैरह कहीं ना कहीं के फुटेज वगैरह हम इन्वेस्टिगेशन में कवर कर सकते हैं। क्योंकि लड़की का जो बच्ची निकली है घर पे, सिर्फ एंट्रेंस का है जो फुटेज है, उसके बाद से नहीं है। और इतने कम टाइम में हो जाता है तो बहुत सोचने वाली बात है। मिडनाइट में, चलो ठीक है, मिडनाइट में भी यहाँ पे 12-1 के तक लोग रहते ही हैं। ये जो पूरी शॉप आपको दिख रही है अभी आज बंद है, मगर ये सब चालू रहती है। ठीक।
तो बहरहाल आप कहीं ना कहीं लोगों को सुन सकते हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़ा कर दिया है जिसकी पहली अब पुलिस को सुलझाना पड़ेगा, मगर कई जिसके परिवार की ये बच्ची गई है उसके घर में पूरी तरह से एक मातम सा छा चुका है। और कहीं ना कहीं अब देखना ये रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस प्रकार से सख्ती से संज्ञान में लेती है और जल्द से जल्द जो भी इस पूरे मामले का हल निकालती है। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के जैन से मुंबई टीवी।